हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज चलिए हम लोग चलते हैं जहाँ पे ट्रांसफार्मर रिपेयर होता है। आज इसकी सैर करते हैं और यहाँ से बहुत सारी जानकारी हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हमारा ट्रांसफार्मर भाई उतर के आता है तो यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफार्मर आता है ये 25 केवीए, 63 केवीए, 100 केवीए और 200 केवीए के ट्रांसफार्मर यहाँ पे रिपेयर होते हैं। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है इसके अंदर से वाइंडिंग निकाली जाती है, चैन पुली पूरा यहाँ पे सिस्टम लगा होता है। इसी सिस्टम के द्वारा हम लोग इस वाइंडिंग को लिफ्ट करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि भाई थोड़े मेहनत का यहाँ पे काम होता है और किस प्रकार से पूरा लिफ्ट किया जाता है। तो लिफ्ट करके निकाला गया तो यहाँ पे सबसे पहले बाहर की साइड हमारी HT वाइंडिंग होती है। तो देखिए अभी HT वाइंडिंग ही सबसे ज़्यादा जलती है। इसके पेपर्स वगैरह देखिए यहाँ पे हट गए हैं और वाइंडिंग कई जगह से हीट होके कट गई है। तो लोड का इनडायरेक्टली जो असर होता है वो सीधा HT वाइंडिंग पे पड़ता है और ऑयल हमारा एसिडिटिक हो जाता है, इसके पेपर को ख़राब कर देता है। आप देखिए किस तरह से हमारी जो वाइंडिंग है HT वाइंडिंग बहुत बुरी तरह से यहाँ पे जली हुई है। तो ये बाहर की साइड HT वाइंडिंग होती है और ये 3 कोर हैं, ये ट्रांसफार्मर के ये कोर हैं। और इसी कोर में अंदर की साइड से इधर देखिए साइड में हमारी LV वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग रखी हुई है, पहले वही डाली जाती है। और HT वाइंडिंग देखिए इस वाइंडिंग उसमें 4 सेक्शन में है, तो यानी कि 4 अलग अलग सेक्शन में इसको किया जाता है और उसके बाद सबको आपस में सीरीज में जोड़ दिया जाता है। जो एक कोर होता है, एक कोर में इन्होंने 4 सेक्शन किए हुए हैं और चारों जो सेक्शन है चारों सेक्शन को आपस में जोड़ के उसके बाद इनपुट और आउटपुट का डेल्टा कनेक्शन यहाँ पे कर दिया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से बाहर की तरफ जो हमारी HT वाइंडिंग है वो निकाली जा रही है और अंदर की तरफ जो है वो LT वाइंडिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो HT और LT को पेपर इंसुलेशन के द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है और फिर एक एक वाइंडिंग को यहाँ पे चेक किया जाता है कि कौन सी वाइंडिंग हमारी कहाँ से जली है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि भाई जैसे 4 सेट में हमने डिवाइड कर दी, अगर कोई एक ही वाइंडिंग का सेट जला हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं या सभी वाइंडिंग को नया कर दिया जाता है। कई बार वाइंडिंग ज़्यादा हीटअप हो जाती हैं तो जो सभी वाइंडिंग हैं उसको भी क्या कर दिया जाता है भाई, नए वाउंड कर दिया जाता है। और ये यहाँ से हम लोग इस तरह से पूरा वाइंडिंग रखते हैं। अच्छा, इसकी टेस्टिंग वगैरह भी की जाती है, तो वो कैसे होगी आगे हम देखने वाले। देखिए तीनों कोर स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर की इंटरनल वाइंडिंग जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होता है ये आप लोग देखिए। ये इसका टैंक है, टैंक के अंदर इसमें ये ट्रांसफार्मर ऑयल होता है और ये रेडिएटर का होल है। यहाँ से जब हमारा तेल गर्म होता है तो ऊपर से इसके जो साइड में रेडिएटर लगा हुआ है उसमें जाके ठंडा होके फिर नीचे से ये वापस आ जाता है। ये देखिए ये जो फिन्स लगी हुई है, इसी फिन्स के द्वारा हमारा तेल जो है वो ठंडा होता है। ये इसकी LV बुशिंग है। पहचान कैसे करेंगे, जहाँ पे 4 हमारी बुशिंग निकली होती वो उसकी LV बुशिंग होती है। और ये इसका देखिए ड्रेन पॉइंट है, इसी ड्रेन पॉइंट से हम लोग ऑयल को निकालते हैं। ये ट्रांसफार्मर की हमारी नेम प्लेट है। इस नेम प्लेट पे इसके जो भी डाटा वगैरह होते हैं वो मेंशन होते हैं, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई ये कितना इनपुट कितना आउटपुट है, इसका वेट क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं और कितना एम्पियर ये लेगा। तो इस प्रकार से देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर जो टैंक है उसके अंदर ये वाइंडिंग रखी हुई है। ये इसकी LT साइड है और ये अब HV साइड है। HV साइड के जो हमारे कंडक्टर होते हैं वो पतले होते हैं और LV साइड के जो हमारे कंडक्टर होते हैं वो मोटे होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लोड डाला जाता है। और ये ट्रांसफार्मर का पूरा आप देख रहे हैं, ये कंजर्वेटर टैंक है। ये LV बुशिंग है, इसमें एक बुशिंग इसकी ख़राब हो गई थी, वो निकाल के रिपेयर की जा रही है। तो जब हमारी वाइंडिंग निकाली जाती तो सबसे पहले उसमें जो भी मिस्त्री वगैरह होते हैं या जो टेक्नीशियन होते हैं, सबसे पहले इसका रेशियो टेस्ट किया जाता है। तो ये रेशियो किट मशीन यहाँ पे रखी हुई है। इस रेशियो टेस्टिंग मशीन के द्वारा ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का रेशियो टेस्ट किया जाता है। तो कहते हैं कि अगर हमारी LV साइड 1 टर्न है तो HV साइड यानी कि HT साइड हमारी 44 टर्न के बराबर होनी चाहिए। तो हमारा ये जो वाइंडिंग रेशियो है
ये कितना आना चाहिए, 44 आना चाहिए। मतलब हमारी LT का 1 टर्न और HT के 44 टर्न के बराबर। तो ये 63 kVA का ट्रांसफार्मर यहाँ पे खोला गया है। तो इस रेशियो टेस्टिंग किट में 4 वायर होते हैं। इसको कैसे लगाते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। तो इसमें जो 2 वायर होते हैं, एक रेड और ब्लैक वायर, इसको हम लोग LT साइड की वाइंडिंग में लगाते हैं, और जो येलो और ब्लू वायर होता है इसको HT वाइंडिंग की साइड यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। उसके बाद यहाँ से टेस्ट बटन को ऑन किया जाता है और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं। चेक करने के बाद दोबारा इसको फिर हम लोग ऑफ़ करेंगे और फिर दूसरी वाइंडिंग में लगाएंगे। तो इसका जो सीरियल तरीका है, हम एक वायर को हमारी LT वाइंडिंग की साइड न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं और बारी बारी अलग अलग फेस में लगा के देखते हैं। और HT साइड में क्या करते हैं, पहले R और V बाइंडिंग के अंदर यानी कि रेड और येलो के साथ लगाएंगे, फिर रेड और ब्लू के साथ लगाएंगे, फिर येलो और ब्लू के साथ लगा के हम लोग इसके रेशियो को चेक करते हैं। तो कैसे हम उदाहरण से समझेंगे, अगर हमने LT साइड एक क्लिप को यानी कि ब्लैक वाली क्लिप को न्यूट्रल के साथ लगा दिया और रेड वाली क्लिप को रेड फेस के साथ लगाया है, तो HT साइड हम क्या करेंगे, जो हमारी ब्लू और येलो क्लिप होगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक R फेस पे और दूसरा Y फेस पे लगा के रेशियो चेक करेंगे। अगर रेशियो हमारा 44 के करीब आ रहा है, अगर हमारा 43.83 या 90 आ रहा है तो उतना सही माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। देखो इस पे जो अभी रेशियो आ रहा है ये 43.86 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाइंडिंग हमारी ठीक है। अगर रेशियो ज़्यादा घट रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको अगेन रिपेयरिंग में डाल देंगे। अभी देखिए दूसरी भाई वाइंडिंग का जो टेस्टिंग है वो किया जा रहा है। तो इस पे देखो कितना आ रहा है, 43.91 स्थिर होती है रीडिंग, तो ये 43.86। इसका मतलब ये भी हमारी वाइंडिंग ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ठीक किया जाता है। अच्छा, वाइंडिंग का रेशियो टेस्ट करने के बाद फिर इसको हम लोग अंदर हीटर में डाल देते हैं। हीटर में इसलिए डाला जाता है कि उसके अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे मैगरिंग। मैगरिंग से क्या किया जाता है कि भाई इसका जो इंसुलेशन है उसकी टेस्टिंग की जाती है, जिससे कि प्रॉपर ढंग से हमें पता चल जाए कि कहीं से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, एक वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग से कनेक्ट तो नहीं हो रही है, बॉडी के साथ कहीं ये इसका कुछ अर्थिंग का लीकेज नहीं है। अगर रजिस्टेंस की वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी वाइंडिंग कहीं ना कहीं से लीकेज यानी कि अर्थ ले रही है। और अगर 2 वाइंडिंग के बीच में हमारा जो मैगरिंग किया जाता है तो इसमें लगभग लेके चला जाता है कि भाई 10,000 ओम 5,000 ओम, इस तरह से जो हाई रेजिस्टेंस आना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हमारे जो कंडक्टर हैं वो आपस में कहीं भी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं या कोई भी कंडक्टिंग पाथ नहीं बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका जो HT बुशिंग है उसको और अर्थ के साथ लगा के, उसके देखो जो इंसुलेटर लगा हुआ है सबसे पहले R फेस के टॉप पे लगाया है और दूसरा ग्राउंड पे हम लोग लगाए हैं। अब क्या किया जा रहा है, इधर का HT का R फेस और LT का R फेस आपस में चेक किए, ठीक है। अर्थ के साथ हमने पहले किया था, अब देखो HT का R फेस और LT के R फेस को आपस में चेक किया तो वैल्यू हमारी ठीक आई। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ठीक है। अब इसी तरह से जो दूसरा ट्रांसफार्मर वहाँ रखा हुआ था, ये मैनुअल मैगर है। मैनुअल मैगर को 160 RPM पे हमें घुमाना होता है। तो इस प्रकार से हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। सभी फेस को सबसे पहले बॉडी अर्थ से चेक करेंगे और उसके बाद फेस टू फेस यानी कि HT और LV वाइंडिंग का जो फेस हमने वाइंडिंग कर रखी वो तो कहीं आपस में नहीं कनेक्ट है। इस प्रकार से करने के बाद अब देखिए इसका शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जा रहा है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट बहुत सावधानी से करना चाहिए। और अब ये क्लैंप मीटर की सहायता से इसमें चेक किया जा रहा है कि कितना एम्पियर हमारा फ्लो हो रहा है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे होता है, HT साइड रेटेड वोल्टेज का 5% हम लोग देते हैं और LV साइड को हम लोग शॉर्टेड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहलाता है। यानी कि अगर 11,000 वोल्ट हमारा है तो लगभग 450 या 500 वोल्ट हम लोग इधर से सप्लाई
देते हैं HT साइड, और LV साइड पे हम लोग इसका रेशियो चेक करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारी वाइंडिंग बनाई जाती। तो ये LV वाइंडिंग यहाँ पे भरी जा रही है। पहले इसका पूरा फर्मा रेडी किया जाता है और फिर उसके बाद बढ़िया से पूरा पेपर इंसुलेशन, फिर कॉटन लगाया जाता है। ये देखिए पेपर के साथ कॉटन लगाया जाता है और इस प्रकार से धीरे धीरे बहुत स्लो स्पीड में हम लोग LT वाइंडिंग को बनाते हैं और ऐसे ठोक के जो इसका कोर होता है इसको अच्छे से बैठाया जाता है कि जिससे कहीं भी हल्का भी गैप ना रहे और हमारी जो वाइंडिंग है वो प्रॉपर ढंग से बिल्कुल अच्छे से बने। ये बीच में एक रस्सी बांधी जाती है कि जिससे अभी इस पेपर को चिपकाया गया था फेविकोल लगा के, और अब अच्छे से देखिए कैसे बिल्कुल सेटिंग, ये एक्सपर्ट है इस वाइंडिंग को बैठाने के लिए। तो पूरी वाइंडिंग को स्टेप बाय स्टेप टर्न यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अभी हमने एक चीज़ सीखा था कि हमारी जो LT की एक वाइंडिंग मतलब एक टर्न और HT के 44 टर्न के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो LT वाइंडिंग होती है बहुत मोटी होती है और HT वाइंडिंग क्या होती है वो पतली होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारा वोल्टेज ज़्यादा होता है और LT साइड हमारा करंट ज़्यादा होता है। तो इसको बहुत अच्छे से सेट किया जा रहा है। इसके ऊपर पेपर इंसुलेशन भी चढ़ा हुआ है। वाइंडिंग के ऊपर आप देख रहे होंगे ये पेपर इंसुलेशन होता है वो चढ़ा था। अब उसके बाद देखिए HT वाइंडिंग, ये पतले तार से किस प्रकार से ये भरी जाती है। देखिए जो अभी हमने देखा था ना 4 सेक्शन में डिवाइड थी, तो हर एक सेक्शन को ऐसे अलग अलग तैयार किया जाता है। तो HT वाइंडिंग में पतले तार और नंबर ऑफ जो टर्न होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और LT वाइंडिंग में क्या होता है मोटे तार और नंबर ऑफ टर्न जो होते हैं वो कम होते हैं। देखिए हर एक राउंड के बाद इस तरह से पेपर इंसुलेशन लगाया जाता है जिससे कि एक दूसरे के संपर्क में ना आए दूसरी वाइंडिंग। अच्छा, इस पे इनेमल इंसुलेशन चढ़ा होता है, इस वायर पे इनेमल इंसुलेशन चढ़ा होता है कि जिससे एक वाइंडिंग दूसरे वाइंडिंग से हमारी शॉर्ट ना हो। तो ये पूरा तरीका इसी प्रकार से होता है। देखो कितने एक्सपर्ट लेवल से ये वाइंडिंग को बिल्कुल फिल कर रहे हैं और बहुत अच्छा। और अगर आप लोगों को इस तरह से और अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपने क्या सीखा इस वीडियो से नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।